इतनी अधम जिंदगी में जी रही हूँ बहन के पैसे पर। अब उसी के ससुराल में जाके मैं रहूँ, इससे तो अच्छा सड़क पर भीख मांगूंगी। कहने को तो रहेगा कि महाराज काशी नरेश की बेटी भीख मांग रही है, चूँकि प्रशासन मदद करता है ना भाई करता है। मैं यही पूछती हूँ मोदी जी से कि मुझे बतावें कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस दुनिया में जाऊँ। मैंने उसी से मैं कहा कि अगर आप यहाँ को जाना भी होगा तो विश्वनाथ जी के चौखट पर जाऊँगी। आज तो विश्वनाथ जी का चौखट भी खत्म हो गया। योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगी आप? जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं और वो सन्यासी हैं, मैं भी वैष्णव हूँ। मैं भी घर छोड़ के वैष्णव हो चुकी। आज मुझे घर में इसलिए रहना पड़ रहा है कि आज कोई मेरा ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना रहता तो मैं भी जोगी जी जैसा जोगी हो जाती, लेकिन औरतों को जोगी होना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी, हम वो दोनों एक ही बिरादरी के हैं। वो पिता है, मैं बेटी हूँ। मालिक जो होता है वो पिता होता है, तो पिता को तो पिता तुल्य है, वो अपनी बेटी को वही ना देखेंगे। और मेरे मोदी जी जो हैं वो उनकी भी मैं बेटी ही हूँ। देश के वो मालिक हैं, तो मालिक के तो जितने प्रजा होती है बेटी ही बेटा होता है। तो मैं उनकी बेटी हूँ, गरीब बेटी हूँ। ये बेटी कहाँ जाए? ये मेरे फादर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मेरा नाम है श्री वरद नारायण सिंह, मैं महाराज कुमारी कृष्ण जी का बेटा हूँ। ये है कुमार ईशान, महाराज कुमारी हरप्रिया जी के बेटे। ये है श्री वल्लभ नारायण सिंह, ये भी हैं महाराज कुमारी कृष्ण जी के बेटे। आज तक आप सभी लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि बेटियां यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हैं, बेटियां की शादी करा दी गई हैं, तभी अपने पिता के घर में क्यों हैं? अपने भाई से शासन या पुलिस सबसे त्रस्त होकर आपके पास आए, कोई सुनने को तैयार नहीं। बात कोई भी यहाँ पे देखने को तैयार नहीं। बाकी पेपर क्या बोलता है, कोई भी इस चीज की तैयार नहीं देखने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आप सभी लोगों से पहला मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक अविवाहित पुत्री को घर से निकाला जा सकता है? वो अपने पिता के घर में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी वो? जरा आप एक बार पता करें कौन सा संपत्ति का केस हमने डाल दिया है आज तक। अभी वर्तमान में मेरी ज़मीन की समस्या है, इसलिए इस ज़मीन को मुझको मालूम ही नहीं था कि हम लोग का नाम कहा गया। जिस समय हुआ था मैं उस समय बहुत छोटी थी, 69 में हुआ है। हाँ, 69 में, तो आप जोड़ लीजिए 49 से 69। हम लोग उस समय कुछ करते नहीं थे, दाऊ जी जानते थे। और ना 2001 तक ना मेरे भाई का नाम चढ़ा था, ना मेरा चढ़ा था, किसी का नहीं चढ़ा था। तो 2001 में इन्होंने नाम चढ़वाया। जब मैं इलाहाबाद कुंभ से लौटी 2001 में, तो मेरे नौकर ने कहा कि ये शत्रुघ्न सिंह आपका पटवारी को 20-20 हज़ार रुपया दे करके नाम आप लोग का कटवा के ये कर रहा है सब संपत्ति पर, कि महाराज का संपत्ति इकलौते संतान है। तो हम बोले कि भाई 20 हज़ार पर हम 25 हज़ार अगर देंगे तो 40 हज़ार दे देंगे। मैं पैसा में जीतूँगी नहीं, क्योंकि वो महाराज बनारस उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने पूछा क्या होगा? हमें भगवान ठाकुर जी, लावारिस का एक वारिस होता है भगवान, हमने उसी पर छोड़ दिया। आज उसका समस्या ये है। इसके पहले इन्होंने पेट्रोल पंप बनाया था, मुझे सबने कहा, हमने कहा कि जाने दो, इसका किराया जो ले रहे हैं, तो मेरा भाई न ले रहा है, छोड़ जाने दीजिए, लेने दो किराया। लेकिन जब उन्होंने बेचा तब हमने बच्चों से कहा कि अब इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्यों? कि जिस समय सिनेमा हॉल बना था उस पर लोन था, उस लोन के लिए ज़मीन सिनेमा हॉल के आगे के बेचने की हुई। तो मेरे दाऊ जी ने एक ही शब्द कहा कि अगर आप ज़मीन बेच दीजिएगा सिनेमा हॉल के आगे का, ये परेड का ज़मीन बेचिएगा, तो आपके भाई को महाराज बनास कौन मानेगा? महाराज बनास होने के लिए संपत्ति चाहिए, ज़मीन चाहिए। पैसे से नाम से नहीं होता, संपत्ति चाहिए। यहाँ से वहाँ तक जो भी संपत्ति है तो महाराज की है। कागज़ में ना आप लोग सब लोग अलग अलग हैं, नाम तो महाराजा की है। आज भी हम ये जानते हैं कि महाराज की ज़मीन है। इसीलिए हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा, जब इन्होंने बेचा तब हमने कहा कि ये दाऊ जी ने मना कर गया है कि ज़मीन मत बेचो। इसके लिए एक लोन सधाने के लिए मैंने अपना कामाख्या का ज़मीन बेचा, रामनगर का नहीं किया। दाऊ जी कहे कि संपत्ति मेरा आपका भाई राजा कैसे होगा? राजा होने के लिए संपत्ति ज़मीन चाहिए। आज उसी ज़मीन को बेच रहे हैं तो मैं कैसे नहीं रोकूँ? रोकना मेरा फर्ज है, क्योंकि दाऊ जी हमको कहा गया कि ज़मीन नहीं बेचना है, और हम लोग कोई ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। सब चीज़ में इसका देखिए हम वारिस है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है डीएम को ऑफिस पर हम लोगों ने सिग्नेचर किया है। सबसे पहले महाराज राजकुमार कुंवर अनंत नारायण सिंह, फिर महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, फिर महाराज कुमारी हरप्रिया, फिर महाराज कुमारी कृष्णप्रिया। मैंने पूछा
कि दाऊ जी हम लोग क्यों दस्तखत कर रहे हैं दुदुआ जी के चीज़ पर, तो ऐसे ही किसको दिया गया, मेरी भाभी को, अनामिका को, तो क्यों दिया जा रहा है। दाऊ जी बोले कि संपत्ति आप लोग की, आप चारों भाई बहन की, आपकी दुदुआ जी का जो चीज़ है उसके मालिक आप 4 है, जब आप 4 दीजिएगा तब आपकी भाभी को मिलेगा, ऐसे इनको नहीं मिल सकता है। तो उसी दिन तो हम वारिस हो गए थे, पर उस दिन में हमने इसको नहीं ध्यान दिया। क्या करते ध्यान, हम नहीं समझते थे कि मेरा जो इतना छोटा भाई है वो मेरे साथ इतने बड़ा दगाबाजी करेगा, ये हमको सपने में भी ख्याल नहीं था तब। और इससे भी बढ़ के दुखद सबसे शर्मिंदगी की बात है, कुंवर ईशान का जनेऊ हुआ 96 के बाद 97 या 98 में, जो उस जनेऊ में उसको सामान मिला, चांदी के बर्तन जो भी आभूषण जो भी मिला, मेरे दाऊ जी जब थे दिया, वो सारे सामान को मेरे भाई ने जब्त कर लिया, क्योंकि उस समय सारे सामान रखे जाते थे जवाहिर खाने में, सब लोग का, हम लोग का भी गहना, हम लोग का भी बर्तन, सब कुछ। तो नॉर्मली इसका भी जनेऊ का जो मिला उसमें जमा हो गया। आज सारे चीज़ को हड़प कर कह गया, हम लोग के सारे जेवरात जो दाऊ जी ने पहना के कन्यादान किया था, वो सारे गहने सब उसी जवाहिर खाने में रहता था। 2099 के हम लोग 2000 में हम लोगों ने रामलीला में गहना पहना, फिर रामलीला ख़त्म होने के नेक्स्ट डे हम लोगों ने गहना जहाँ जमा होता है उसी जवाहिर खाने में जमा कर दिया। हमारी आप कह रही कि सब कुछ उन्होंने ले लिया, हाँ, तो अभी किस तरह से आप लोगों की प्रताड़ना की जा रही है? अब आप सोचिए, सामान मेरा गहने पर सामान ले लिए, सब कुछ ले लिया, अब ज़मीन ले रहे हैं, बिजली नहीं देते हैं, पानी रात को 2 बजे कट गई, अब उठ के 4 बजे उठ के सुबह हम लोग पूजा वार करने वाले। इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस प्रशासन या फिर डीएम ऑफिस में किया? सुनिए, पुलिस प्रशासन आजकल सुन नहीं रही है मेरी बात, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। जिस समय हमको ये सुनती थी पुलिस, आज मैं किले में जो बैठी हूँ सिर्फ पुलिस प्रशासन की कृपा से। उस समय में मेरे सामने उस थानेदार ने कहा था मेरे भाई को कि अगर महाराजा साहब आप बोलिएगा तो फिर मुझे अपना हथकंडा अपनाना पड़ेगा। मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिला है, हमको कोई घर नहीं था, मेरा सब घर, रसोई घर, किचन सब तोड़ चुके थे, छत तो कुछ नहीं था। हम लोग प्लास्टिक डाल करके खाना बनाते थे। जिस दिन पानी बरसता था उस दिन हम लोग का खाना नहीं बनता था, क्योंकि छत पर कैसे खाना बनता। हम लोग ये 1 साल भुगते हैं। जब ये स्टे हमको मिला कोर्ट से, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, तब थानेदार खड़ा होकर के बनवाया घर, छत उधर डलवाया, पटिया वाला, गाटर वाला, कहा हमसे कि अब आप यहाँ से जाइए, अब मैं बनवाता हूँ, देखता हूँ कौन देखता है। प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से मैं चाहती हूँ न्याय, जो कागज़ में लिखा है उन्हें मिलना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, 8-10 दिन पहले अखबार में निकला था कि जो अगर बैनामा और किसी ने करवा दिया किसी के ज़मीन पर, उससे उसका ज़मीन नहीं हो जाता, खसरा खतौनी चढ़ाने से नहीं, जब तक उसमें नहीं होगा नहीं हो सकता। ये जो अभी मौजूदा सरकार है वो तो बेटियों को हक दिला रहा है, कुछ नहीं दिला रहा है, मेरे जैसे लावारिस बेटी को कुछ नहीं दिला रहा है। मैं यही पूछती हूँ मोदी जी से कि मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस दुनिया में जाऊँ। विश्वनाथ जी के मंदिर पर ने कहा था, जिस दिन माँ मेरे दाऊ जी का सन 2001 में मेरी माँ की वर्षी हुई, अक्षय तृतीया को 15 मई को, 17 मई बुधवार, मुझे अच्छी तरीक़े से याद है। मेरे भाई ने मेरे भाई के साथ मिलकर हमसे पूछा कि आप कितने दिन यहाँ रहिए बरामदे में। हमने कहा कितने दिन यहाँ रहेंगे, हम जीवन भर रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन सा घर है इस घर में हम जाए, हम ज़िंदगी भर तो यहीं रहे, दूसरा कोई तो मेरा घर नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं पूछती हूँ कहाँ जाऊँ। मैंने उसी से मैं कहा कि अगर आप यहाँ को जाना भी होगा तो विश्वनाथ जी के चौखट पर जाऊँगी। आज तो विश्वनाथ जी का चौखट भी ख़त्म हो गया। योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगी आप? ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं और वो सन्यासी हैं, मैं भी वैष्णव हूँ, मैं भी घर छोड़ के वैष्णव हो चुकी। आज मुझे घर में इसलिए रहना पड़ रहा है कि आज कोई मेरा ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना रहता तो मैं भी जोगी जी जैसा जोगी हो जाती, लेकिन औरतों को जोगी होना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हम वो दोनों एक ही बिरादरी के हैं, वो पिता है, मैं बेटी हूँ। मालिक जो होता है वो पिता होता है, तो पिता को तो पिता तुल्य है, वो अपनी बेटी को वही ना देखेंगे। और मेरे मोदी जी जो हैं वो उनकी भी मैं बेटी ही हूँ। देश के वो मालिक है, तो मालिक के तो जितने प्रजा होती है बेटी ही बेटा होता है, तो मैं उनकी बेटी हूँ, गरीब बेटी हूँ। जो बेटी कहाँ जाए कोई बताइए। जो ज़मीन था मेरा उसका दीवार भी लोग ने तोड़वा दिया, नतीजा मैं खेती भी नहीं कर सकती। जो कला मंदिर का पैसा था, नहीं सुन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, जो म्यूज़ियम बना है उस समय उसका 20 रुपया टिकट था। मेरे दाऊ जी ने उसमें हमको, तो हम 3 बहन मेरी भाभी, हम 4 आदमी कला मंदिर करके एक बनाया, जिसमें हमको मिलता था पैसा 8 आना फी टिकट 50 पैसा।
आज जब उस म्यूजियम का टिकट 70 रुपया हो गया तो मेरा बढ़ना तो दूर किनारा, आज 10 साल से जिस समय से एक स्टे वाला झगड़ा हुआ वो बंद हो गया, पैसा देना भी बंद कर दिया। 1500 रुपया महीना मिलता था मुझे, 1500 मझली राजकुमारी को, 1500 छोटी राजकुमारी से, जिससे हम लोग बहुत आराम से घर के पूरा खर्चा चलाते हैं। अपने भाई का भी सब खर्चा मैं ही देती थी, वो कुछ भी नहीं खरीदते थे, अपने घर के रसोई में सब खर्चा मेरा था। लेकिन आज 10 साल से बंद कर लिया। किसी ने सोचा कि मैं कहाँ से खा रही हूँ? छोटी राजकुमारी अपने ससुराल से पैसा लाती है तो मैं खाती, जब तक उनका सिनेमा हॉल चला उससे, और अब अपने ससुराल से लाती है पैसा तुझे सारी। इतनी अधम जिंदगी में जी रही हूँ बहन के पैसे पर, अब उसी के ससुराल में जाके मैं रहूँ, इससे तो अच्छा सड़क पर भीख मांगूंगी। कहने को तो रहेगा कि महाराज काशी नरेश की बेटी भीख मांग रही है, चूँकि प्रशासन मदद करता है तब भाई करता है, कहाँ जाऊँ।